सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तः यस्तमेश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष रामवल्लभावम्। यन्मायावशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः, यत्सतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पदप्लमेकमेवि भवाबोधे सीति सावरतां, वन्दे तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नीलसरोरौ नीलमणि नीलनीलघनश्याम, लहजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। यस्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुता, देवापगा मस्तके भाले बाल विदुरगरले च गरलं यशोरसि व्यालराट। सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वसर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु मामः। मङ्गलभवन अमङ्गलहारी दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करो दिन राति। उमा कहु मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी श्रोताजनों को, भक्तजनों को, सारे संसार को जय श्री राम। आज 18 अगस्त रविवार 2024 सबका शुभ और मंगलमय हो। सियावर रामचंद्र की जय। पिछले प्रसंग में हमने भरत जी और निषाद जी का मिलन और संवाद, और भरतवासियों का जो नगरवासियों के प्रति प्रेम था, नगरवासियों का और भरत जी का प्रेम, वो सुना था। भरत जी और निषाद जी का बड़ा गूढ़ रहस्य संवाद हुआ है। अनेकों प्रकार से निषाद ने भरत जी से अनेकों प्रकार से दोनों की वार्ताएं हुई है, और भरत जी ने
राम जी के बारे में पूछा है और राम जी का प्रेम, भरत जी राम जी के प्रेम है। और यहाँ पर निषाद लोग, नगरवासी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भरत का जैसा प्रेमी कौन होगा राम का। धन्य है भरत जो राजपद मिला, अयोध्या का पद। अयोध्या का राजा चक्रवर्ती राजा होता, उसको त्याग करके राम जी के श्री चरणों के दर्शन करने के लिए वन की तरफ जा रहे हैं। और गो निषाद राज से विदा लेकर के भरत जी आगे की तरफ बढ़े हैं सारे अयोध्यावासियों के साथ में। और भरत जी, सेवक लोग भरत जी से बोल रहे हैं कि आप जो है, उत्तम जो उनके सेवक हैं वो भरत जी से बोल रहे हैं आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। तब भरत जी कह रहे हैं कि राम जी पैदल चले हैं और मुझे तो चाहिए कि सिर के बल चलो, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। मेरे स्वामी श्री राम जी नंगे पैर पैदल चले हैं, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए था। भरत की ऐसी दशा देख करके और कोमलवाणी सुन करके सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग करके सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती है। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर के सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर के उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान दे करके ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफ़ेद, श्यामा कौन है? यमुना नदी, और सफ़ेद रंग की है गंगा नदी। यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देख करके भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। प्रयागराज को त्रिवेणी का संगम है जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का। भरत जी हाथ जोड़ करके उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे तीर्थराज, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और सारे संसार में प्रकट है। मानव भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करय कुकरम। अस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म, अर्थात मेरा क्षत्रिय धर्म है, न मांगने का। क्षत्रिय मांगते नहीं है। क्षत्रिय धर्म की एक विशेषता है कि इनका धर्म मांगना नहीं है। इसका त्याग करके मैं अपना धर्म न मांगने का, इसका त्याग करके आपसे भीख मांगता हूँ। भरत जी देखो कितनी प्रेम राम जी के चरण, अपने धर्म का बोला, मैं आज न मांगने का मेरा धर्म है क्षत्रिय धर्म का, इसका मैं त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूँ। किससे करें? प्रयागराज से। आत्र मनुष्य अर्थात दुखी मनुष्य कौन सा कर्म नहीं करता है? मरता क्या नहीं करता, बोलते ना, जो मरने वाला होता है वो क्या नहीं करता है, और जो मरने वाला जो हो रहा है वो अपने शरीर को बचाने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए क्या नहीं करेगा। ऐसा हृदय में जान करके सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की बाड़ी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है उसे 100 दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी क्या मांग रहे हैं? धन संपत्ति दौलत नहीं मांग रहे हैं, राजपाट नहीं मांग रहे हैं। चक्रवर्ती राजा थे, अखंड साम्राज्य का राजा का पद त्याग के आए भरत जी। भरत जी अपने प्राण भी नहीं मांग रहे हैं, प्राणों की भी चाह नहीं भरत जी को, स्वर्ग की भी चाह नहीं भरत जी को, मोक्ष की भी चाह नहीं। भरत जी कह रहे हैं, भरत जी प्रयागराज से कह रहे हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि है, न मुझे धन संपत्ति चाहिए, न धर्म की, न धर्म भी मुझे नहीं चाहिए, न कर्म, और न मोक्ष मैं चाहता हूँ, न मुझे मोक्ष चाहिए। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। ये चारों चीज़ें मुझे नहीं चाहिए।
दुनिया इन चारों चीज़ें मांगती है, और है भी ये चार ही चीज़ें। इस ब्रह्मांड में चार ही चीज़ तो मेन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ है। अब भरत जी बोल रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। प्रयागराज से भरत जी भीख मांग रहे हैं कि मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म में श्री राम जन्मों जब जब मैं जन्म लूँ, हर जन्म में भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम रहे, यही वरदान मांगता हो। हे प्रयागराज मुझे वरदान दीजिए। सब श्री राम जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही अर्थात स्वामी द्रोही भले ही कहे, अर्थात गुरु जी ने बोला राज्य करो, मैंने नहीं किया। राम जी राजपाट दे करके वन की तरफ चले गए, मैं उनको वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। भले ही लोग मुझे गुरुद्रोही कहे या स्वामी द्रोही कहे, पर श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे। चातक जो है बारिश मेघ का जो पानी होता है वही पीते हैं। भरत जी कह रहे हैं चाहे वो जन्म भर चातक की याद ना करे, चाहे वो मेघ चाहे चातक की सुध भूल जाए कि चातक भी पानी पिएगा, मेघ बरसे ना और चातक बिना पानी के रह जाए। और जल मांगने पर वो चाहे बर्ज और पत्थर ही गिराए। चातक पक्षी जल की कामना कर रहा है और मेघ पत्थर बर्ज गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, अर्थात प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, सोने पर तपाने से चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के भजन सुन करके बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल बाड़ी हुई। वाह! जब भरत जी ने बोला मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष से कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे लोग मुझे गुरुद्रोही कहें या स्वामी द्रोही कहें, हे प्रयागराज मुझे तो सिर्फ राम जी के चरण कमलों में प्रेम दीजिए, यही वरदान मुझे चाहिए। भरत जी के शील भरे प्रेम भरे वचनों को सुन करके त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल बाड़ी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, प्रयागराज बोल रहे हैं बीच त्रिवेणी में, बीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली वाड़ी से प्रयागराज भरत जी को बोल रहे हैं, हे भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई है ही नहीं, तुम श्री राम जी को बहुत ही प्यारे हो, व्यर्थ ग्लानि मत करो। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुन करके भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कह करके स्वर्ग से आकाश से देवता लोग फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है और 10 पाँच मिलकर के आपस में कह रहे हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। श्री राम जी के गुणों का वर्णन सुनते हुए भरत जी मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए हैं। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा। भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया मुनिराज भरद्वाज जी को। तो जब उन्होंने देखा कि भरत जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा, उन्होंने बोला कि ये अपना मूर्तिमान सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है जो भरत मुझे मेरे आश्रम में आकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भरत को न भगवान राम के साक्षात प्रेम के प्रति रूप है। उन्होंने दौड़ करके भरद्वाज जी ने दौड़ करके भरत जी को उठा करके हृदय में लगा लिया और आशीर्वाद दे करके कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया।
वे सिर नवा करके इस तरह बैठे मानो भाग करके संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। भरत जी ऐसे बैठे हुए हैं बड़े संकोच से, बहुत दुखी भाव से, बहुत संकोच हो रहा बैठने में। उनके मन में यह बड़ा सोच है। भरत जी के मन में किस बात का संकोच है, किस बात की ग्लानि है पता है? भरत जी के मन में सिर्फ एक ही सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। अगर मुनि जी कुछ पूछेंगे कि राम का वनवास कैसे है, राम वन के हो गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न करेंगे और मैं क्या उत्तर दूंगा। देखो प्रेम है, साक्षात राम जी के प्रेम है और सोचा के बैठ रहे हैं। और हम लोग कैसे बैठते कहीं जाते तो हैं, अलग ही हम लोग की जो अकड़ रहती है। और भरत जी मुनिराज भरद्वाज जी के पास गए हैं, भरद्वाज जी ने बैठने के लिए आसन दिया है और भरत जी ये समझ करके बड़े सकुचा के बैठे हैं कि अगर मुनिराज भरद्वाज जी कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। भरत के सील और संकोच को देख करके ऋषि भरद्वाज जी बोले, हे भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके। हे भरत सुनो, हमें सब खबर मिल गई है। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता है। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ के चली गई। इसमें केकई का भी कोई दोष नहीं है। सरस्वती ने उनकी बुद्धि बिगाड़ दी है। बुद्धि की रेपता है माँ सरस्वती। जिस पर सरस्वती जी की कृपा नहीं होती है उसके लिए विधाता भी विपरीत हो जाते हैं। सरस्वती केकई की बुद्धि को बिगाड़ के चली गई है, इसलिए तुम इस बात में सोच मत करो। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। विद्वान लोगों को भी मानते हैं और वेदों को भी मानते हैं, इसलिए कोई भला नहीं करेगा, कहेगा कि केकई ने वनवास दे दिया और जो है भरत जी दुखी हो रहे हैं। विधि का विधान है और केकई का कोई दोष नहीं है, सरस्वती ने उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है, इसलिए तुम इसमें कोई सोच मत करो। किंतु हे तात भरत, तुम्हारा निर्मल यश गा करके लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। तुम्हारा जो निर्मल यश है ना, इसको गाएंगे, दुनिया इसको गाएगी, वेद इसका बखान करेंगे, उनको बढ़ाई मिलेगी तुम्हारे गुणों को गाने से। तुम्हारे निर्मल यश को गा करके लोक में, संसार में और वेदों को सबको बढ़ाई मिलेगी। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, प्रजा भी मान रही है और शास्त्र भी मान रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुला करके राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। अगर तुमको बुलाने के बाद राज्य देते तो बहुत सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है। तुम्हें राजा का पद मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो राम जी का वनगमन हुआ है वो सब अनर्थ की जड़ है, जिसे सुनकर के समस्त संसार को पीड़ा हुई है। राम जी का वनवास सुनकर के समस्त संसार को दुख हुआ है। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ है। राम जी का जो वनगमन है वो भी भावी वश, अर्थात पहले से निश्चित था कि राम का वनवास होगा, वो भावी वश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। अंत में भावी वश कुचाल की है और केकई अंत में पछताई है। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अगर कोई कहता है कि इसमें भरत जी का अपराध है तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष नहीं होता, अगर तुम राज्य भी करते तो तुम्हें दोष नहीं होता है। सुन करके श्री रामचंद्र जी को और भी संतोष होता कि भरत जी बहुत सुंदर राज्य चला रहे हैं। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है, अब तो तुमने और भी अच्छा कर दिया। अगर तुम राज्य भी चलाते तो फिर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगता और सब तुम्हारी बड़ाई करते, श्री राम जी तो अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन हे भरत, अब तो तुमने और भी अच्छा कर दिया है, यह मत तुम्हारे लिए उचित ही था। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। संसार के समस्त सुख का, आनंद का मूल है राम जी के चरणों में प्रेम होना।
सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरजुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। जाना मरमु न हाथ प्रयागा, मगन होय तुमरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। सो वह श्री राम जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। राम जी का प्रेम ही तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा धन है और प्राण है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है हे तात भरत, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन जिस दिन यहाँ रहे थे वो सिर्फ प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते बीती। प्रभु राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी तुम्हारे प्रेम की ही सराहना कर रहे थे। तुम राम के सबसे बड़े प्रेमी हो। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, जब राम जी प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री राम जी का ऐसा अगाध स्नेह है, ऐसा अगाध प्रेम है, जैसा मूर्ख जो विषयाक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। जो संसार के सुखमय जीवन में विषयाक्त रहते हैं, उनका जितना संसार में प्रेम होता है, उतना प्रेम राम जी का, इतना प्रेम तुम्हारा राम जी के चरण कमलों में है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, यह राम जी की बड़ाई नहीं है। राम जी का तुम्हारे चरण कमलों में, राम जी का तुम्हारे प्रति उतना ही प्रेम है जितना विषयी लोगों का संसार में होता है। इसमें रघुनाथ जी की कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। जो राम जी के शरणागत हो जाते हैं, राम जी उनके पूरे कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है, भरद्वाज जी भरत जी से बोल रहे हैं, भरत मैं यह मानता हूँ कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी हो। वाह, भरत जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी भरत जी से कह रहे हैं, हे भरत, तुम तो राम जी के साक्षात प्रेम स्वरूप ही हो। राम जी का प्रेम इस शरीर धारण करके आए हो, यह मेरा मत है, यह मेरा मानना है। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित, भाय समौ गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, तुम्हें यह कलंक लग रहा है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। तुम्हें कलंक है, लेकिन हमको ये उपदेश लग रहा है कि ऐसे राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। श्री राम भक्ति की रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है, अर्थात भगवान राम जी के भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा ही शुभ है। तुम्हें देख देख करके, तुम्हारे आदर्श को देख देख करके, सुन करके, तुम्हारे चरित्र को पढ़ करके हर भक्त का, संत का, साधु का प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। ये तो हमारे लिए उपदेश ही है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री राम जी के दास कुमुद है और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है। चंद्रमा जब घटता बढ़ता है तो कुमुद और चकोर क्या है, दुख होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा तो सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, परंतु दिन दिन बढ़ता रहेगा। हे भरत, तुम्हारा जो यश है ये जगत में हमेशा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि जिनको भी राम के चरण में प्रेम होता है उनका यश बढ़ता ही रहता है। त्रिलोक की रूपी चकुआ, ये तीनों लोग चकुआ है। इस
इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। जो आपका यश होगा यह चंद्रमा है और 3 लोग चकुए हैं, और ये तीनों लोग तुम्हारे यश को प्रेम से सुनेंगे। और प्रभु श्री राम जी का प्रताप क्या है? सूर्य है, इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। श्री राम जी का प्रताप इसकी छवि को, मतलब आपके यश रूपी छवि का कभी हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं कर सकता है। इस सूर्य को कभी राहु ग्रास नहीं कर पाएगा। ये इतना विमल जस तुम्हारा है। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। इसमें राम जी का अमृतमय प्रेम है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। इसमें गुरु का अपमान है। चंद्रमा को तो गुरु का अपमान लगा था। गुरु का अपमान किया था उसने, गुरु माँ के साथ अनादर किया था, उनका उसको अपमान है चंद्रमा को। लेकिन भरत जी, जो आपका ये चरित्र, आपका जो ये यश है, ये तो दोष रहित है। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। चंद्रमा में भी दोष था, लेकिन आपके यश में कोई दोष नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब पृथ्वी पर भी अमृत को तुमने सुलभ कर दिया है। तुम्हारे यश को सुन करके लोग भी यश पाएंगे। कैसे पाएंगे? तुम्हारे यश को सुनेंगे। तुमने जो राम जी के चरणों में प्रेम किया है, उसको देख देख करके, सुन करके लोगों को भी राम के चरणों में प्रेम होने लगेगा, और संसार भी इसका लाभ उठाएगा। अब श्री राम के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। जो भी राम जी के भक्त होंगे, सेवक होंगे, तुम्हारे इस यश को सुन करके वो भी तृप्त होंगे। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। जिन गंगा मैया का स्मरण करने से सारे मंगल हो जाते हैं, राजा भगीरथ जी उन गंगा जी को लाए थे। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। दशरथ जी के गुणों का वर्णन तो कर पाना मुश्किल है। अधिक क्या क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई, अधिक क्या कहूँ, दशरथ जी के बराबरी इस जगत में दूसरा कोई है ही नहीं। जिनके प्रेम और संकोच के बस हो करके, दशरथ जी के जैसा कौन होगा? जिनके प्रेम और संकोच के बस होकर सवय सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर के प्रकट हुए। साक्षात ब्रह्म, साक्षात परमात्मा जिनके घर में आकर के बालक रूप में प्रकट हुए हैं, उन्हें दशरथ जी का गुरु का वर्णन कौन कर सकता है? जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्र में कभी आघा करके नहीं देख पाए, अर्थात जिन राम जी का स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। शिव जी कभी तृप्त हुए नहीं। राम 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 निस दिन राम राम जप दिन रात। माँ पार्वती के साथ में हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ राम राम का निस दिन जाप करते हैं, लेकिन फिर भी कभी तृप्त नहीं होते हैं। राम 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 राम, कभी आज तक उन्होंने बोला ही नहीं कि मुझे तृप्ति मिल गई, और प्रतिदिन निस दिन राम राम जपा करते हैं। वही रामचंद्र जी दशरथ जी के पुत्र बन के आए, तो बताओ दशरथ जी के गुरु समूह का वर्णन कौन कर सकता है? तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम के ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। अर्थात हे तात, तुम व्यर्थ ही ग्लानि मत करो। तुम्हारी जो कीर्ति है वो अनुपम चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम जी का प्रेम ही चिन्ह के रूप में बसता है। तुम व्यर्थ ही सोच मत करो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। जिसको पारस मणि मिल जाती है उसको कहीं डर लगेगा मैं दरिद्र होऊंगा, क्योंकि पारस में एक सामर्थ्य होती है। पारस जिसको भी स्पर्श करेगा वह सोना बन जाता है, तो फिर वो गरीब कहाँ से रहेगा? अगर जिसको पारस मिल गया वो फिर सोचता है कि मैं गरीब हूँ। उसी प्रकार तुम्हें किसी भी प्रकार की ग्लानि करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री राम जी का अथाह प्रेम प्राप्त हुआ है। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं।
हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं करता। भरद्वाज जी भरत जी को बोल रहे हैं, तपस्वी हूँ, किसी का मुंह देखा देखी नहीं करता हो और वन में रहता हो, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता हो। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। भरद्वाज जी भरत जी से बोल रहे हैं, भरत मैं साधु हूँ, उदासीन हूँ, अर्थात मैं किसी का पक्ष नहीं रखता हूँ और न किसी का मुंह देखा देखी करता हूँ, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं, मैं वन में रहता हूँ, किसी से लेना नहीं देना नहीं। और सब साधन, मुझे तो ये लगता है कि सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन हुआ है। मेरे सारी साधन, सारी तपस्या का फल है। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, अस कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि बचन सबासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मेरी सारी तपस्या का फल क्या है? फल जो मुझे मिला है, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। और श्री सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी का जो दर्शन जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसका फल मेरी जो तपस्या है, मेरे जो पुण्य है, उनका फल लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन है। और श्री राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी का जो दर्शन हुआ है, उसका महान फल, परम फल तुम्हारा दर्शन है। सारे पुरुषार्थों का, सारी तपस्या का फल श्री राम, श्री सीता राम जी का दर्शन है। और श्री सीता राम जी का दर्शन होना, उसका फल भरत जी का दर्शन है। भरद्वाज जी भरत जी को बोल रहे हैं, प्रयाग समेत हमारा बड़ा भाग्य है, प्रयागराज का और हम सभी ऋषि मुनियों साधु संतों का बड़ा भाग्य है कि हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कह करके मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुन करके सभासद हर्षित हो गए हैं। साधु साधु कहे करके सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में। धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुन करके भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी है और कमल के समान नेत्रों में जल भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज, मुनि साधु संत लोगों का समाज है और तीर्थराज प्रयाग का संगम है। यह सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। भरत जी बोल रहे हैं भरद्वाज जी से, तुम सर्वज्ञ कहु सति भावो, उर अंतर जामी रघुराओ। मोहिन मातु कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिय जगु जानी है पोचो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, भरत जी बोल रहे हैं भरद्वाज जी को कि मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ है और भगवान श्री राम जी के हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता है। न भरद्वाज जी से छिपा रह सकता है, न राम जी से छिपा रह सकता है। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा। जगत मुझे कितना भी नीचा समझ ले, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। न यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। भरत जी बोल रहे भरद्वाज ऋषि को, मैं सत्य सत्य कहता हूँ हे मुनिवर, तुम सर्वज्ञ हो और श्री राम जी के हृदय के अंदर की जानने वाले हो। राम जी और आप भरद्वाज जी सबके हृदय की जानने वाले हैं और मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ कि मुझे अपनी माँ कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का मुझे दुख है कि ये जगत मुझे नीच समझेगा और न मुझे इस प्रकार का भी डर नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिता के मरने का भी मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर कोड़ी और सुंदर यश विश्व भर में सुशोभित है।
मेरे पिताजी का यश पूरे विश्व में सुशोभित है। धर्म के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए, सत्य के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए, आनंद के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसलिए मुझे इस बात का भी शौक नहीं है। उन्हें श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्र मिले हैं, फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग ही नहीं होता है। सोच तो इस बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते चप्पल के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। भगवान राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी नंगे पैर वन में फिर रहे हैं। वे ने वल्कल वस्त्र पहने हैं, फलों का बोए वल्कल वस्त्र पहने हैं, अर्थात वल्कल बिल्कुल वस्त्र भी उन्हें अच्छे नहीं पहने, वल्कल वस्त्र पहने हुए, वनवासियों के जैसे वस्त्र पहने हुए, फलों का भोजन कर रहे हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। अयोध्या के चक्रवर्ती राजा के पुत्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी और उनकी बहू सीता जी न वल्कल वस्त्र पहने हुए फल का भोजन कर रहे हैं, कुश और पत्तों की बिछाकर सो रहे हैं, वृक्ष के नीचे निवास कर रहे हैं, नित्य गर्मी सर्दी वर्षा और हवा सह रहे हैं। इस दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जल रही है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आ रही है। मेरे मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला। भरत जी बोल रहे हैं कि मैंने अपने मन ही मन समस्त संसार को खोज डाला है, पर इस क्रोध की औषधि कहीं है ही नहीं। माता का बुरा विचार पाप का मूल बड़ा ही है, उसमें हमारे हित का बसुला बनाया है, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया है और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पट करके उस यंत्र को घाट दिया है। यहाँ माता का कुविचार बड़ा ही है। भरत को राज्य वसूला है, अर्थात जो माता का जो कुविचार है ना वो बड़ा ही है। भरत से उसने क्या राज्य वसूला, भरत को राज्य जो है वो वसूला है। वसूला मतलब बड़ा ही होता है जो बनाता है, वसूला है जिससे लकड़ी काटी जाती है। और राम का वनवास कुयंत्र है, राम का वनवास से यंत्र बनाया गया है और 14 वर्ष की अवधि उसका कुमंत्र है। मेरे लिए उसमें यह सारा बुरा साज रचा है। अर्थात क्या हुआ है, बढ़ई ने वसूला बनाया और उससे लकड़ी काटेंगे। 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र, 14 वर्ष तक उसकी कुवधि, वो उस 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। कल है जो ये है 14 वर्ष तक का जो है ये विपत्ति है। मेरे लिए यह है सब बुरा साज रचा है और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है। जब राम जी ये जो कुयोग रचा है 14 साल का, यह तभी मिटेगा जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस आएंगे। जब राम जी अयोध्या वापस आएंगे तभी ये अयोध्या नगरी दोबारा से बस सकती है, दूसरा किसी भी उपाय से नहीं। मैंने अपने मन में पूरे संसार में ढूंढ लिया है, कहीं भी मुझे ऐसी दवाई नहीं मिल रही है, ऐसे कोई भी किसी प्रकार की औषधि नहीं मिल रही है जिससे कि यह ठीक हो जाए। ठीक है, बड़े ही कुविचार है, भरत का राज्य वसूला है और राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि उसका कुमंत्र है। ये तभी ठीक हो पाएगा जब राम जी वापस आएंगे और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। भरत जी के वचन सुन करके मुनि भरद्वाज जी ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। भरद्वाज जी बोल रहे हैं कि हे भरत दुख मत करो, राम जी का दर्शन होते ही तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुन करके भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढक संकोच आ पड़ा है। ये बहुत
अजीब टाइप का संकोच आ पड़ा है। भरत जी के हृदय में सोच हो रहा है। भरत जी सोचते हैं कि ये किस तरह का संकोच आ रहा है। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझ करके, चरणों की वंदना करके, हाथ जोड़ करके भरत जी बोल रहे हैं, सिर धरि आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ा करके उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के यह वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को बुलाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भरत जी की पहुनाई करनी, विश्वासपात्र सेवक को बुलाया और भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए। जाकर के कंदमूल और फल, मतलब भरत जी की मेहमानबाजी अच्छे से होनी चाहिए। कह करके कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने कहा, सेवकों ने कहा, हे नाथ, तुम बहुत अच्छा कह करके सिर नवाया। और तब वे बड़े आनंद होकर के अपने अपने काम को चले गए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो ऐसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुन करके सिद्धिया और सिद्धिया आ गई, रिद्धिया सिद्धिया, और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। भरद्वाज जी ने सोचा कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता वैसी उसकी सेवा होनी चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए। जैसे भरत जी ने ये सोचा तो सारी रिद्धि सिद्धियाँ वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। सारी रिद्धि सिद्धियाँ उपस्थित हो गई और हाथ जोड़े खड़ी है भरद्वाज जी के आगे। धन्य है भरद्वाज जी, रिद्धि सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ आगे खड़ी है भरत जी की, भरद्वाज जी की। बोला, हे गुरुवर, हे स्वामी, आदेश। मुनिराज ने प्रसन्न होकर के कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल है। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके शर्म को दूर करो। भरद्वाज ने रिद्धि सिद्धियों को बोला कि राम, भरत जी बहुत विरह व्याकुल है, उनका ऐसा आतिथ्य सत्कार करो कि इनका सारा शर्म दूर हो जाए। रिद्धि सिद्धियों ने मुनि की आज्ञा को सिर चढ़ा करके अपने को बड़भागिनी समझा। रिद्धि सिद्धियाँ भी आज अपने आप को भाग्यवान समझ रही है कि हमें भरत की सेवा का मौका मिलेगा। सब सिद्धियाँ आपस में कहने लगी है, श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। रिद्धि सिद्धियाँ आपस में कह रही कि ऐसा अतिथि इनके समान दूसरा कोई आ नहीं सकता है, आए होंगे भी कैसे नहीं भाई। भरत जी राम के प्रेम, जग जपु राम, संसार राम जी को जपता है। और जग जपि राम, राम जपि जेहि, जग जपि राम, राम जप जेहि। पूरा संसार राम जी को जपता है। और राम जी किसको जपते हैं, किसका सुमिरन कर रहे हैं, भरत जी का। ऐसे भरत जी मेहमान बन के चले जाए तो क्या कहना। रिद्धि सिद्धियाँ आपस में बात कर रही है कि ऐसा मेहमान दोबारा कहाँ कोई नहीं हो सकता है, इनकी तुलना में दूसरा मेहमान कोई हो ही नहीं सकता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम, 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 राम 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 राम